यदि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव आपको यदि बुलाए, कथा श्रवण कराए या आपको अपने धाम में बुलाए, तो ये मान लेना कि मेरे बाबा तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारी झोली भरना चाहते हैं। करुणा करना और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर प्रभु कृपा ना करता, आपकी झोली ना भरता, तो ईमानदारी से बोलो, आपके दरवाजे पर तो कोई निमंत्रण देने भी नहीं गया। कोई पीले चावल देने के लिए कोई पंपलेट, कोई बैनर आपके शहर में भी नहीं लगाया गया। कोई सूचना आपके गांव में, नगर में नहीं दी गई। उसके बाद भी आप लगभग 7 दिन में लगभग 35 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को सुना। सोशल मीडिया पे अलग, आस्था पर अलग, केवल पंडाल की बात चल रही है कि 7 दिन में कम से कम 35 लाख शिव भक्तों ने शिव पुराण की कथा को सुना। कोई निमंत्रण नहीं, कोई चावल नहीं, कोई कुछ आपको पहुंचाया नहीं, उसके बाद आप यहाँ आए हो कथा सुनने। बिठले सेवा समिति हो चाहे दुनिया की कोई समिति हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि 100 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, 200 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, पर लाखों में मालूम ही नहीं पड़ता कब कितने आ जाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, भरोसा ही मालूम भी तो पड़े कि कितने आने वाले। अच्छा देखते, शिव मंदिर में जाओ, बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, जब वापिस आने लगो 2 क्षण नीचे नहीं बैठ सकते तो नंदी के राइट भाग, नंदी है उस नंदी के सीधे भाग की ओर 2 क्षण बैठो। कुछ मांगो चाहे मत मांगो, कुछ बोलो चाहे मत बोलो, नंदी के पास बैठकर आपके मन में जो अच्छे विचार आएंगे, नंदी के पास बैठकर तुम्हारे मन में, हम आपको कथा में पहले वर्णन किए हैं, पार्वती मैया तप कर 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 थक गई, पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट नहीं। भगवान शिव प्रकट नहीं। यहां तक कि मां पार्वती जी का नाम अर्पणा पड़ गया, पूरा शरीर मां पार्वती जी का काला पड़ गया, दुबली हो गई, दुर्बल, बेहोश होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, तो भी शिव नहीं आया। शिव कब आए? जब मां पार्वती जी की सहेली सखी शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी के सामने एक छोटा सा ढेला नंदी का बना दिया, और नंदी के पास बैठकर मन में सोचने लगी, आज मेरी सहेली चक्कर खाकर नीचे गिर गई, आज उसके शरीर में बहुत कष्ट है, दुबला हो गया शरीर, काली पड़ गई पूरी। बस नंदी के पास बैठकर वो अपनी सहेली के बारे में सोच रही थी। वो सखी सहेली के लिए सोच रही थी, इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए।
सम्मुख प्रकट हुए, सामने। पार्वती जी तो चक्कर खाकर नीचे गिरी हुई थी। अर्पणा उनका नाम हो गया था, शरीर काला पड़ गया था, दुर्बल शरीर हो गया था। पर उनकी सहेली ने नंदी के पास बैठकर पार्वती जी का स्मरण करा कि मेरी सहेली का यह हाल हो गया। और नंदी ने सुना। कहते हैं नंदी के कानों में शब्द पहुंचता है, वो शब्द सीधे शंकर के हृदय से टच हो जाता है, शिव के हृदय से। इसलिए शायद हमारे यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक सोमसूत्र बंधता, एक सोने का तार शिव और नंदी के बीच में एक तार होता है। एक चांदी का तार डलेगा, चाहे स्वर्ण डलेगा, पर एक तार शिवलिंग के नीचे से नंदी के सामने तक, नंदी के चरण तक वो तार जाता है, जिसको पत्थर से ढक दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है। उससे उसका संबंध होता है, उससे उसका संबंध। जैसे विवाह करते हो तो गठजोड़ा बांधते हो। लोग यहाँ आते हैं देवघर में तो बाबा का गठजोड़ा बांधते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं। उसी तरह शिव से नंदी और नंदी से शिव को भी जोड़ा जाए, दोनों। इसीलिए शायद कहते हैं कि हम जब नंदी के पास 2 क्षण के लिए बैठते हैं और अपने मन की कुछ कामना करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई हृदय। और निवेदन करूं, एक बात और याद रखो, जब भी मंदिर के अंदर शंकर के शिवलिंग में या शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति गलत भाव मत लो, गलत विचार मत, गलत सोच। गलत विचार आएंगे तो वो गलत ही होगा। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई पिता ऐसे हैं, जो दिन में मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर सोचते हैं अब तो मर जाऊं तो अच्छा, बहुत परेशान हो गई भगवान, इतनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं कि अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो मरना तो सबको है, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ संसार। बड़े बड़े सूरमा भी चले गए तो बड़े बड़े एक्टर भी चले गए तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित